caused the death of a patient who was being driven from Ambala to PGI. PGI, right? So, yeah, so the doors and the gates of the PGI. चलिए हम आपका लिए जब हम ब्रेक में जा रहे थे तो आप कुछ Yes, I would like to question that can human life be compromised due to VIP movement on the roads, due to rallies, due to political coronations, or due to religious processions for that matter. Right. So we have a number of religious processions. Human life is much more valuable and roads are meant for smooth traffic, not for such purposes. Mr. Manchanda. मुझे कुछ बातें याद आ रही है कि जब बहुत से लोग पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं और यहाँ पे आके धरना देते हैं, कई बार हमने उनसे बात की जी, उनसे पूछा क्यों आए हो? चंडीगढ़ घूमने आए हैं, चंडीगढ़ देखने आए हैं। उनको बसेस में भर के ले आते हैं, फ्री बसेस प्रोवाइड की गई है, उनको फ्री खाना मिल रहा है, उनके लिए टूरिस्ट स्पॉट हो जाता है, पर किस मकसद से है उनको पता नहीं है। तो आई मीन टू से ऐसी बातों को हम लोग अगर सीरियसली लें तो ये बात सही है कि कपूर साहब ने जैसे बात की कि हम दूसरों को हक छीनते हैं अपने हक के लिए जी, ये बहुत गलत है। और जो अभी गुरनाम जी से बोल रहे थे 5 लोग वाली बात, मैं इसमें सहमत हूँ, 5 लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। और हमारा शहर अगर मान लीजिए पंचकूला से कोई आ रहा है 25 सेक्टर के लिए तो पूरा सिटी क्रॉस करेगा, तो बात तो वही आ गई। तो देखिए अगर ऐसी रैलीज को मंजूरी मिल जाती है तो इसका तो सीधा मतलब ये है कि आम नागरिकों की मुसीबतें बढ़ना, जिनका इन सब के साथ कोई सरोकार नहीं है, उनकी बढ़ जाती हैं। और इससे ऐसा नहीं लगता कि हम उन लोगों के जो उनका चैन से जीने का जो हक है वो उनसे छीन रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, जैसे कि अभी एक बात हुई है कि अंबाला से आते हुए पीजे पेशेंट की डेथ हुई है, बातें सही हैं, ऐसा हर रोज हो रहा है। कुछ हमारे रिपोर्टिंग में आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं, और जो लोग डिले हो रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, और जो उनको जैसे फ्लाइट, जैसे हमारे कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें लोगों की फ्लाइट मिस हो जाती है क्योंकि कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ वो जितना मर्जी चिल्ला लो, जो मर्जी कर लो, कुछ सुनने वाला नहीं है। और जो पुलिस हमारा मैन कांस्टेबल ड्यूटी पे है, चाहे वो ट्रैफिक है, चाहे वो थाने से है, उसको तो इंस्ट्रक्शन ये है कि नो, तो उसको तो फॉलो करना है। तो जब उसको बोला कि ट्रैफिक मूवमेंट यहां से नहीं होने देनी, तो नहीं होने देनी। पर ये हमारे सीनियर जो बैठे हैं उनको भी सोचना है कि इसमें लोगों की हम मदद कैसे कर सकते हैं, इनकी आवाज ऊपर तक कैसे पहुंच सके, उसका कोई रास्ता ऐसे बनाया जाए ताकि जनरल पब्लिक परेशान ना हो। मिस्टर कपूर, ये जो रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती हैं, ये एक इट्स आल्सो अ वे टू शो द स्ट्रेंथ एज वी वर टॉकिंग। You see, generally I tell you, it is the hired audience. Right. They are the least bothered about what they are doing it. Yeah. They have been paid and right. they're paid. They are not doing anything. You see, they are only just bringing them here to create nuisance for others. Right. So that's why I say the media should come down heavily. The police, of course, then the media plays a role and then tell them that instead of furthering your cause, you are denigrating your cause, because the civil society doesn't like it. I have to go to office, you have to come here, you see everybody does, because that disrupts the normal life. Right. So these people have to be told that you are disrupting a normal life and you are not serving your cause, but you are harming your cause. Oh, what you want to say? Okay, come 20, 30 people, okay. So that is the, you see, and then जब ये ग्रुप आता है पूरा, and then they have to be very strict. You see, a rod has to be strictness used. though is, I don't know when it's going to come back. No. The strictness when it's going to be actually applied. Ultimately, they will have to. There's a limit to everything. There's a limit to everything. You can't allow it. You know. Right. I mean, the whole thing is because the civil society, the educated society, you are bringing those people who have no ideology. If there's something ideology, yes, you can believe it. There's no ideology. You are bringing people who get 30, 40, they're like very cattle. एक बात और कहता हूँ, जो लोग बाहर से आते हैं, जो चाहे वो किसी भी स्टेट से आ रहे हैं, उनको ट्रैफिक के बारे में तो ददिया उड़ा देते हैं, कहीं कोई परवाही नहीं है, चाहे वो कहीं लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं, उनको पता ना हो, बिकॉज दे डोंट नो उनका पर्पस क्या है। Uneducated, totally senseless people who are coming here. I've been doing it as a cop. I've been knowing it. Right. तो उनको बाहर खड़ा कर दो। गंदगी शहर के अंदर जो हम बोलते हैं सिटी ब्यूटीफुल, वो कहाँ? So that's why I say that democracy is limit, you know. So it has to be, it is a very strong word. I say the controlled democracy. ऐसी परिस्थितियां जो है वो क्लैश भी पैदा करती हैं, ये इसलिए कि हमारा संविधान सबको समान अधिकार देता है, चाहे वो बोलने का हो या फिर चैन से जीने का। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारा संविधान अधिकार देता है उसके साथ बंदिशें नहीं होती हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हमेशा लगाई जा सकती हैं, लेकिन अनरीजनेबल नहीं। आप शहर से बाहर रैली करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन एक्सेसिबिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेशन कितनी है? ये कहना बहुत आसान है कि 5 आदमी आ जाएं। मैं 2 महीने पहले मैंने एक रिप्रेजेंटेशन आरटी एक्टिविस्ट फेडरेशन की तरफ से चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर को दिया कि मिलना चाहता हूँ। 15 दिन बाद फोन आया कि अगले मंगलवार आ जाओ, उस दिन फिर फोन आया कि नेक्स्ट ट्यूसडे आ जाओ, और कल हो भी क्या पता भी नहीं चला। इनको
इन तक पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं है कि 5 आदमी हम बात कर लें कि 5 आदमी आएंगे वो मिलेंगे, इनको सुनाना पड़ता है, इनके कान बहरे जी। हैं। मैं ट्रेड यूनियन में भी रहा हूँ और पहला आदमी हूँ जिसने PIL फाइल की थी कि ये डिसरप्शन जो होती है बंद से ये बंद होनी चाहिए और बाहर बनना चाहिए रैली का। और ये जो कहते हैं 5 आदमी या जिला लेवल पे हो जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। आप आज देखिए मीडिया ने भी कुछ ऐसी दीवारें पैदा कर दी हैं, सभी अखबारों के लोकल संस्करण है, लोकल एडिशन है। आप जितनी मर्जी बड़ी रैली कर लो, मनप्रीत की रैली को छोड़ दो, एम्प्लॉइज रैली कर लें, हमारे जैसे RT वाले बात पहुंचानी चाहें, चंडीगढ़ तक पहुंचेगी नहीं, वहीं के लोकल अखबारों में छप जाती जी। है और बाहर तक आती नहीं है। यहाँ लोगों को आना ही पड़ेगा, ये लोगों की राजधानी है पंजाब की, हरियाणा की, यहाँ पे आने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन आप बाहर एक रैली स्थान बना दीजिए, और यदि अंदर है छोटे मोटे कोई करना चाहता है अपने, जैसे हम कैंडल मार्च करना है, कोई नहीं, मैं नहीं समझता कोई रोक सकता है। कैंडल मार्च जब होते हैं तो एक ऐसी स्थिति में होते हैं, एक इमोशनल सिचुएशन बन जाती है कि कोई एडमिनिस्ट्रेशन रोकने की हिम्मत नहीं करती है। SHO DSP घूमते रहे, नहीं वो रोक सकते उनको, तो इन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग सकती हैं कि आप कितने आदमी लाओगे। उससे ज्यादा हो तो कोई फाइन किया जा सकता है, कोई रूल्स बनाए जा सकते हैं रेगुलेट करने के लिए। और बड़ी रैली सब बाहर ही होनी चाहिए, जो डेमोन्स्ट्रेशन है रैलीज। राइट, आलूवाला जी, इस पेचीदा स्थिति से निकलने के लिए क्या सोल्यूशन होने चाहिए? क्या सिर्फ सड़कों पे उतरना ही एक तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं. There are other very viable options available. The media is very strong and it's a very effective way of conveying your expressing your needs or making your voice reach to the authorities. Then we've got the print media, we've got the electronic media, you've got NGOs, you've got the RTI. So there are a number of options available. It's not that you will come onto the roads and you'll cause harassment to the commuters or to the public at large. जी. Even a person who's not on the road, even he's disturbed, there are loudspeakers in the religious processions. So that's not the right way. चलिए गुरनाम जी से पूछते हैं। गुरनाम जी, आपके पास आपसे भी यही सवाल पूछते हैं कि इस स्थिति में से निकला कैसे जाना चाहिए? आपने भी एक लोगों की गलती का खामियाजा भुगता है और कुछ दिनों से आप घर पे हैं, आप इंजर्ड रहे हैं, तो आपके पास इस स्थिति से निपटने के लिए क्या सोल्यूशन है? यह है कि ये रैलीज होनी चाहिए, पर इतनी नहीं कि भाई इतनी मॉब आ जाए एकदम और आकर चंडीगढ़ में इकट्ठा हो जाए। चंडीगढ़ में DM का ऑर्डर है कि 144 उसके के 5 आदमी से ऊपर असेंबल नहीं हो सकते। लेकिन आपने देखा होगा जब कोई रैली होती है उस टाइम कोई दे आर नॉट कोई बॉदर्ड कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, 5 आदमी हैं, 5000 हैं या 10,000 हैं, वो आकर कोई मटका चौक आ जाएंगे, इधर से उधर आ जाएंगे घूम फिर कर, सारा वो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। उस दिन मैंने PGI जाना था, क्योंकि PGI एक ऐसी इंस्टीट्यूट है कि जहाँ से सारे लोग आते हैं अपना ट्रीटमेंट के लिए, पंजाब से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, दूसरी स्टेट से भी आते हैं। तो मैं वहाँ पर अपनी कार में था बैठा हुआ, एक लेडी और जेंट्स थे, उनके साथ कोई छोटा सा कोई बच्चा था, उसको इतनी प्रॉब्लम थी कि वो अपनी कार से उतर कर बार बार कह रहे थे कि उसको कि जी हमें जाने दीजिए, हमारा ये छोटा बच्चा है, इसकी हालत बहुत सीरियस है। बट किसी ने उनकी कोई बॉदर नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा कि एक एम्बुलेंस आ रही थी, उसने भी काफी हॉर्न दिए, उसको भी उन्होंने जाने दिया। इस ऐसी सिचुएशन में मैं कहता हूं कि हमारी मतलब बिल्कुल कोई रैलीज नहीं होनी। गुरनाम जी, आप ये कह रहे हैं कि जनता में सिविक और जो रोड सेंस है उसकी कमी है, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इसको एक स्कूल लेवल से ही इसकी जो एजुकेशन है वो शुरू कर देनी चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक मानता हूँ। हम स्कूल पर भी हमने जाकर बड़े कोई फंक्शंस किए हैं, पेरेंट्स के साथ भी हमने बड़े फंक्शंस किए हैं। बट उस टाइम ये होता है कि आदमी मजबूर हो जाता है जब ट्रैफिक जाम हो जाता है, ट्रैफिक में 10,000 कारें खड़ी हुई हैं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। तो आप किसको बोलोगे? लोगों के पास कुछ ना कुछ होता है, वो पत्थर फेंक देंगे, आपकी कार को डैमेज कर देंगे, पीछे और कुछ हो जाएगा। तो इसलिए बेटर ये होता है कि रैली शुड बी बैन, या उनको कोई ऐसा कोई रूट दे दें कि वो उस रूट पर जाएं, उसी रूट के अंदर जाकर वो CM को मिलें, गवर्नर को मिलें और वो वापस आ जाएं। ये नहीं कि वो जहां से मर्जी आकर कुछ चंडीगढ़ के अंदर एंटर कर जाएं। मनचंदा जी, जी कहना चाहूंगा, गुरनाम जी ने जो बात की अभी, इसमें अल्टीमेटली चाहे वो जिस मर्जी लेवल तक आ जाए, पर जब वो किसी भी सीनियर ऑफिसर से, किसी भी अथॉरिटी से मिलने जाते हैं, जाते तो वही 3, 4, 5 लोग ही हैं। हाँ, ये जाते तो वही हैं, बाकी लोग तो बाहर आ जाते हैं। तो अगर उनको बाहर उस बिल्डिंग के बाहर रखने के जाए, अगर सिटी से बाहर रख दिया जाए
तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात ये तो एक attention grab करने का। अभी अरोड़ा साहब ने बात की कि हाँ ऑफिसर से मिलना बहुत मुश्किल है। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि हर एक ऑफिसर को इस बात को समझना चाहिए कि पब्लिक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिक्स टाइमिंग है उसमें पब्लिक ने रखें, उसमें टाइम दें कि आप आइए, और उनके लिए भी कन्वीनियंट होगा और पब्लिक के लिए भी इजी होगा। तो ये सॉल्यूशंस हैं। और एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन हमारे पास और है, खासतौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या दूसरी संस्थाएं हैं जो अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, अपना स्ट्रेंथ दिखाना चाहते हैं, लोग ज्यादा अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, प्रेस क्लब है, जाइए, सारी मीडिया को बुलाइए, क्या कहना चाहते हैं उनको बताइए, नेक्स्ट डे सारी दुनिया को मालूम होगा, सारे शहर को मालूम होगा, पर ऐसा कोई करता ही नहीं है। मनचंदा जी, हमारे पास एक्चुअली वक्त बहुत कम है। कपूर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी Mindset कि क्या अदालतों को इसमें ज्यादा दखल देने की Madam, जरूरत है? mindset has to be changed. Right. And all these organizers, once they are told by the administration that this far and no further, then after that there should be challan, जी। prosecution against them. जी। That's the only way. You see, you have to come down very heavily on them. Otherwise, they'll disrupt the whole thing. And because there's no ideology involved in that. Right. And yes, rightly said, okay, you go to the press club and they'll be too happy to do it. Mr. Ahluwalia, should courts intervene in this more? I believe the administration should be the one that should, that's where the buck should stop rather than the courts. Right. Because the administration is a policy making authority, and we have a very good system in the city. If we talk about Chandigarh, I'm sure a policy can be framed which lays down the do's and the don'ts for rallies, for VIP movements, for VVIP movements in the city. I'm sure it will go a long way in preventing such Don't things. there, but you enforce them. It's Enforce rather- them ruthlessly. Right. I use the word ruthlessly. You see. And then come down heavily on them. मैं एक बात Mr. कहना Arora, क्या चाहूंगा- इससे निपटने एक बात के लिए- मैं कहना चाहूंगा, जी। 1932 में क्रिमिनल लॉ प्रोसीजर एक्ट बना था, उसमें लिखा था, जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी भी अपनाया हुआ है, जिसके बारे में मेरे साथियों को शायद पता भी नहीं है, उसमें एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स लिखे थे कि महात्मा गांधी की जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इसको कुचलने के लिए हम ये कुछ कर रहे हैं। वो भी रैलियां निकाल रहे थे, वो लोगों को जागृत कर रहे थे। तो वो चीजें दोबारा नहीं आ सकती इस देश में, ये तो समझ नहीं होगा। आप रेगुलेट कर सकते हो, आप कहो कि होने नहीं चाहिए, तो महात्मा गांधी का दिया वो सत्याग्रह वो हम करेंगे, वो किसी को भी अधिकार मिलना चाहिए, इसको रेगुलेट कर दो। बात इसके करो लिए कोई नया कानून आना चाहिए? नया कानून यदि वो हारमोनियसली बैलेंस कोई बनाएगा पीसफुल लाइफ सिटीजन की और डिमॉन्स्ट्रेशन करने के राइट में, फिर तो चल जाएगा, ये तो लोग कानून तोड़ेंगे। जी, गुरनाम जी, इस मुद्दे पे मैं आपसे आखिरी सवाल पूछती हूँ, क्या इस मुद्दे को नजरअंदाज करने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? स्पेशली जो हादसा आपके साथ हुआ है, वैसे हादसे कई और भी होते हैं, लोग इमरजेंसी में हॉस्पिटल्स तक नहीं पहुंच सकते हैं, तो किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए? हमें तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनकी कोई रैलीज हो रही हैं, उनको उठाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को उठाना चाहिए, जो दे शुड बी स्टिक इन दिस कि भी ये कोई रैली नहीं होगी। उनको ये नहीं है कि आपने कोई रैली की परमिशन पे दे दी, उसके बाद यू कैन नॉट कंट्रोल दैम। कंट्रोल पे करना चाहिए अगर आपने रैली की परमिशन दी है, अगर वो किस कोई चीज की रैली है, अगर वो फार्मर्स की रैली है या किसकी रैली है, अगर वो फार्मर्स की है तो फार्मर्स का जो ऑफिसर है एग्रीकल्चर का, ये शुड मीट देम इमीडिएटली। ये नहीं कि वो 10 दिन तक एक जगह पर कोई बैठे रहें, 10 दिन के बाद उनको वो जाकर मिले, ये नहीं, उसी दिन नेक्स्ट डे ही शुड उनको वो मिले, उनकी क्या कोई प्रॉब्लम है उनको वो डिस्कस करें। जी गुलाम जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त हमें बहुत ही कम मिला और टॉपिक पे और भी खुल के बहस हो सकती थी। आप सबको स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हमारे देश में सबको बोलने की आजादी है, अपना विचार रखने की आजादी है, कोई भी धर्म अपनाने की आजादी है, लेकिन यही आजादी दूसरों के लिए सिरदर्दी का सबब बना दी जाती है। अगर आप विचार रखने को आजाद हैं तो जरा विचार करके भी देखिए, सोचिए कि आपकी अपनी महत्वाकांक्षाओं से कहीं दूसरों को दिक्कतें तो नहीं उठानी पड़ रही हैं। अगर ऐसा है तो बस एक पहल कीजिए, सबको मौका दीजिए चैन से जीने का। इसी विचार के साथ आज का डे एंड नाइट प्राइम यहीं खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर।